सद्गुरु महाराज की जय। राजा ने मनोरे राणे राय तनो, धर्म जाता कोई दोड़ो। राजा ने मनोरे राणे राय तनो, धर्म जाता कोई दौड़ो। जागो निजोधा उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। राजा ने मनोरे, क्या बात है। छूटता है खड्ग क्षत्रियों से, छूटता है खड्ग क्षत्रियों से। धर्म जाता हिंदू आन, धर्म जाता हिंदू आन। सतना छोड़ो रे सतवादियो, जोर बढ़ो दूर कान। राजा ने मनोरे, बात ने सुनी बुंदले छत्रसाने। बात ने सुनी बुंदले छत्रसाले, आगे आए खड़ा ले तलवार। आगे आए खड़ा ले तलवार। सेवा ने ले सारी सिर खींच के, साया किया सेनापति सिरधार। सेवा ने ले सारी सिर खींच के, साया किया सेनापति सिरधार। राजा ने मनोरे, प्रगट निशान धूम्रकेत खेमास। प्रगट निशान धूम्रकेत खेमास। पर सुध ना करे अज कोइत, पर सुध ना करे अज कोइत। बेगना पधारो बुध जिया समय, पुकार कहे श्री महामत। बेगना पधारो बुध जिया समय, पुकार कहे श्री महामत। राजा ने मनोरे राणे राय तनो, धर्म जाता कोई दौड़ो। जागो निजोधा उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। नींद निगोड़ी रे छोड़ो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या।
सुखदेव व्यास के बचन बिना, कौन कहे मैं जान्या, कौन कहे मैं जान्या। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। या में बड़ भागी भये, वल्लभाचार्य प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला, मंगल बेला, मंगल गान, मंगल जीवन, मंगलमय वातावरण और मंगल ज्ञान का नित्य प्रति कभी टूटना नहीं है ना, अटूट कहते हैं ना। कुछ कुछ संबंध ऐसे होते हैं टूट जाते हैं, रिश्तेदारी कहते हैं। संसार की जो रिश्तेदारी है वो भी एक संबंध है, पर एक दिन टूट जाता है, एक दिन छूट जाता है, क्योंकि वह शरीर की रिश्तेदारी है। शरीर से लोग संबंधित हो गए, शरीर के साथ जुड़ाव हो गया, इसलिए रिश्तेदार बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। फिर वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तो दो परिवारों के रिश्तेदार और बढ़ जाते हैं, पुरुष के तरफ के रिश्तेदार, महिला के तरफ के रिश्तेदार, पर वो सब शरीर के रिश्तेदार हैं। और एक हमारे रिश्तेदार है आत्मा के, क्योंकि आत्मा तो अदृश्य है। आत्मा के रिश्तेदार कौन हैं? तो हमारे सुंदर साथ हो गए। सुंदर साथ शरीर के रिश्तेदार नहीं होते हैं, पर एक धर्म में हम जुड़े हैं, एक संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं, एक समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे सारे सुंदर साथ, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, जितने भी सुंदर साथ हैं, मिलते हैं तो हम प्रेम से प्रणाम करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, साथ रहते हैं, साथ चलते हैं, पर शरीर का कोई रिश्ता नहीं है। एक आत्मा का रिश्ता, धर्म का रिश्ता। और उसके बाद गुरुजन, संत गुरुजन, वो भी आत्मिक रिश्ते में ही आते हैं, शरीर के रिश्ते में होते ही नहीं है। क्योंकि जिन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया, और जो आजीवन केवल धर्म का प्रचार करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं, उनके साथ शरीर का कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं। खुद ही उन्होंने त्याग दिया। तो आत्मा का रिश्ता है कि हमारे गुरुजन हैं, हमारे संतजन हैं। फिर सबसे बड़े रिश्तेदार कहें और सबसे बड़ा रिश्ता तो परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, अक्षरातीत धाम धनी पुरुषोत्तम। कितने सारे नामों से उनको संबोधन किया जाए, है वो सबके मालिक, सबके स्वामी, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञाता। ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो हमारे आत्मा के मूल रिश्तेदार उनको कहें, जहाँ से आत्मा का आना हुआ, जिन्होंने आत्माओं को संसार में भेजा अपने दिव्य परम धाम से। तो हमारे सबसे बड़े आत्मा के रिश्तेदार, आत्मा के स्वामी, आत्मा के मालिक परब्रह्म परमात्मा हुए। तो संसार के रिश्ते को निभाने के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। और घर में कोई त्योहार बार हो, शादी विवाह का कार्यक्रम हो, तो रिश्तेदार न नाराज हो जाएं, कितना ख्याल उनको रखना पड़ता है कि कहीं थोड़ी सी त्रुटि हो जाए और वो नाराज होके जाएं। बहन बेटी न नाराज हो जाएं, वो भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनको ठीक से
अपने मान सम्मान नहीं दिया, भेंट पूजा नहीं दी तो वो भी नाराज हो जाते हैं। तो दुनिया की रिश्तेदारी निभाना कठिन काम होता है। सबको खुश रखना कैसे संभव होगा? कोई ना कोई तो नाराज हो ही जाता है। थोड़ी सी बात में, कम ज्यादा में भी लोग नाराज हो जाते हैं ना। उसको ज्यादा मिला, मेरे को कम मिला, ऐसी बात लेकर के भी हो जाता है। उसको ज्यादा सम्मान मिला, ठहरने की अच्छी जगह मिली, हमको नहीं मिली, ऐसे करके दुनिया के रिश्तेदारों को खुश रखना। और अधिकांश लोग रिश्तेदारों को खुश रखने में ही जिंदगी निकाल देते हैं। मिलता कुछ नहीं है, अंत में जाकर के कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, दुनिया में है तो दुनिया की रीत से चलना होगा, कुछ ऐसे संबंध का पालन करना और उनका मान सम्मान करना हमारा धर्म है। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, छोटा हो बड़ा हो। धर्म यही सिखाता है कि सबका सम्मान करो, सबको इज्जत दो और सबको परमात्मा के अंश समझो। पर उन्हीं की सेवा में हम लगे रहें तो राज्य की सेवा कब होगी फिर? राज्य की भक्ति, राज्य की सेवा, राज्य का ध्यान, राज्य का सुमिरन, आत्मा का रिश्ता, परमात्मा का रिश्ता, समाज और सुंदर साथ का रिश्ता, गुरुजनों के साथ जो भक्ति का रिश्ता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए, एक को मजबूत करते हैं तो दूसरा कमज़ोर पड़ जाता है, पर जिसको हम मजबूत करने चलते हैं वो तो एक दिन हमको कमज़ोर कर देगा ही। इसीलिए धर्म का रिश्ता उसको ही मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि अंत तो गत्वा वही काम आता है। और जीवन छूटने के बाद धर्म ही हमको तारता है, धर्म ही हमको परम गति देता है, राज्य के चरणों में पहुंचाता है। आत्मा धर्म के रिश्ते से ही राज्य के चरणों में जाएगी। इसलिए आप देखिए ना, वो गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया भागवत में, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। श्लोक आता है ना, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। उन्होंने कहा, पिताजी आप वन में चले जाइए, निरंतर धर्म का भजन कीजिए, त्यज लोक धर्मान। देखिए, दो धर्म की बात बताई ने, एक लोक धर्म, एक परलोक धर्म। और अर्जुन ने भी कृष्ण को दो धर्म की बात बताई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। गीता के अंत में सब लौकिक धर्म को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो कृष्ण के शरण में जाना भी एक धर्म है, वो पारलौकिक धर्म है। लौकिक कार्य में लगे रहना वो लोक धर्म है। पर लोक धर्म कितना पालन करेंगे? कोई समय ऐसा आएगा कि लोक धर्म से निवृत्त हो करके, उसको छोड़ करके परलोक धर्म, आत्मा तारने का, आत्मा को परम गति देने का धर्म ही हम लोगों को अनुसरण करना होगा, जो शिक्षा प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से हमें दे रहे हैं और चर्चा के माध्यम से निरंतर हम सुन भी रहे हैं, उसे ग्रहण भी कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया के लोगों से हम दुश्मनी मोलें, ऐसे भी नहीं है। उनको भी इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, पर अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाएंगे, अपने आत्मा को, आत्मा की गति को मजबूत बनाएंगे। ये हमारा मूल कर्तव्य है, मूल सिद्धांत है। और उसी मूल सिद्धांत से मूल मिलावा को हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये प्रकरण तो वेदांत का चल ही रहा है, ये अंतिम प्रकरण चल रहा है वेदांत में। श्री जी महाराज वेदांतियों को समझा रहे हैं, सूरत महामंगलपुरी धाम में बैठ करके क्या समझा रहे हैं उसी की व्याख्या हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, या में बड़ भागी भय बल्लभाचारज, जाको सुखदेव का गुण भाया। कहते हैं कि ये आचार्य परंपरा में रामानुजाचार्य हो गए, निम्बार्गाचार्य हो गए और मध्वाचार्य हो गए, विष्णु स्वामी आचार्य हो गए, 4 आचार्य हो गए ये आचार्य परंपरा में। फिर शंकराचार्य हुए,
ये सब दक्षिण भारत के बड़े बड़े संत हैं जो आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। और एक वल्लभाचार्य, वो भी बहुत बड़े आचार्य हो गए, कृष्ण भक्ति के ही प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की टीका की, क्योंकि कृष्ण भक्त थे, इसीलिए कृष्ण भक्ति में रस उनको आने से भागवत के श्लोक संस्कृत में है, उसकी टीका भी संस्कृत में की तब, क्योंकि प्रचार प्रसार में धार्मिक क्षेत्र में संस्कृत का प्रयोग ज़्यादा होता था। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उस टीका की महिमा करते हैं, अपनी वाणी में महिमा करते हैं कि भागवत तो बहुत लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, व्याख्या करते हैं, पर उनमें से वल्लभाचार्य जी ने जो व्याख्या की है वो उत्तम है, और लोगों से उनकी टीका उत्तम है। तो कहते हैं बड़े भाग भाई, अब वल्लभाचार्य जी भी भाग्यशाली थे, क्योंकि उनको टीका करने का मौका मिला, टीका लिखने का मौका मिला, तो उनका भाग्य जगा, ऐसा सोचते हैं। तो परमात्मा ने उनके हृदय में बैठ कर के प्रेरणा दी कि तुम भागवत की टीका लिखो। तो जाको सुखदेव का गुण भाया, और सुखदेव जी ने जो गुण भागवत में भरा है, भक्ति, प्रेम, सेवा, सत्संग, उस श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भरा है कि देखिए कृष्ण की लीला है 10वें स्कंद में, तो वहाँ पर ब्रज की भक्ति आती है ना। ब्रजवासी जिस रीत से भक्ति करते हैं, कृष्ण को पाने के लिए तरसते हैं, ब्रज गोपियाँ दिन रात जो कुछ भी करती है, संसार तना काम सर्वेरे करता पण चित्तमान बेद्यो रे पास। प्राणनाथ जी कहते हैं सब गोपियां संसार का सब काम करती है, पर चित्त में उसका प्रभाव नहीं होता है। काम करते हुए भी ये ड्यूटी है, पर हमारी असली भक्ति तो क्या है? कृष्ण का दर्शन, कृष्ण को पाना, कृष्ण को रिझाना। इसीलिए वो एक भजन आता है ना, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। भजन में क्या, जो कुछ भी हम करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं। कृष्ण की तृष्णा है, माया की तृष्णा नहीं है, संसार की तृष्णा नहीं है, संसार का आकर्षण नहीं है, कृष्ण आकर्षण, कृष्ण तृष्णा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भाव, कृष्ण प्रेम, कृष्णमय हो जाना, ये गोपी भाव की भक्ति है। तो इसकी उन्होंने बहुत अच्छी तरह व्याख्या की कि गोपी प्रेम किसको कहा जाता है, जिस प्रेम में सब कुछ अर्पण किया जाता है। एक कृष्ण को पाने के लिए सब कुछ त्यागा भी जाता है, ऐसी भक्ति है कृष्ण भक्ति, जो सुखदेव मुनि महाराज ने, व्यास जी ने रचना की, सुखदेव मुनि महाराज ने अमृत का सिंचन किया उसमें, और वल्लभाचार्य जी ने उसकी टीका की। उत्तम टीका किन्नी दसम की, 10वें स्कंद की उत्तम टीका उन्होंने की, तो इन ये फल पाया। तभी वल्लभाचार्य जी को भी गोलोक धाम की मुक्ति, गोलोकीय श्री कृष्ण की प्राप्ति उनको हो जाती है, क्योंकि कृष्ण की तो त्रिधा लीला है ना, त्रिधा लीला है। त्रिधा लीला होने से कृष्ण 3 जगह बैठे हुए हैं, दिव्य परम धाम में पुरुषोत्तम रूप से बैठे हुए हैं, और श्याम श्यामा के रूप में बैठे हुए हैं। जुगल किशोर, जुगल किशोर किशोरी बाला, नवल किशोर किशोरी, हम लोग गाते हैं ना, नवल किशोर के रूप में, युगल किशोर के रूप में परमधाम में विराजे हुए हैं। किशोराकृति उनकी है, पर गोलोक धाम में बैठते हैं तो बाल रूप में वो विराजमान हो जाते हैं। उनका स्वरूप बाल है, 11 साल से छोटे बालक के रूप में आप सोचिए, पर इतने छोटे भी नहीं हैं, क्योंकि ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ वो भी घूमते हैं, वहाँ भी गोलोक धाम में भी बड़ी सारी लीलाएं होती है, पर किशोर नहीं है, बाल रूप में है। तो देखिए ये भी कृष्ण की भक्ति है, इसीलिए बाल मुकुंद की पूजा होती है। कई लोग तो और छोटे रूप में कृष्ण को भजते हैं, लड्डू गोपाल के रूप में, कि लड्डू खा रहे हैं, छोटे हैं, ऐसे उस रूप में भी लोग भजते हैं। पर प्राणनाथ जी ने जो भक्ति बताई वो किशोर, जो रास रमण करने वाले हैं, वो रासेश्वर जो हैं, उस रूप में परब्रह्म परमात्मा रहते हैं। इसलिए उनकी भक्ति करो, जुगल किशोर की भक्ति करो, तभी तो हमारे निज नाम में, निज नाम श्री कृष्ण जी, ऐसा हम लोग जब पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो श्री शब्द श्यामा के लिए आया,
कृष्ण राज्य है, राज्य कृष्ण, कृष्ण ही राज्य, राधा ही श्यामा, श्यामा ही राधा, इस रूप में। और गोलोक धाम में भी राधा कृष्ण है, पर बाल रूप में व किशोर रूप में, फर्क इतना ही है। इसीलिए परम धाम के संबोधन के लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने शब्द दिया राजश्यामा, 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 राजश्यामा कहिए, जेही विद राखे धनी तेही विद रहिए। देखिए, तो इस तरह से परम धाम के कृष्ण को जानने के लिए तारतम महामंत्र की जरूरत होती है। गोलोक धाम के श्री कृष्ण को जानना है तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षरी महामंत्र है। और हम परम धाम का मंत्र जपते हैं तो 16 अक्षर का मंत्र है, 16 साक्षरी बोलते हैं ना, निज नाम को 16 अक्षर वाला निज नाम महामंत्र है। और फिर देखिए वैकुंठ के विष्णु भगवान, वो भी कृष्ण का ही स्वरूप है, उनको पाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप होता है। 12 अक्षर हैं उसमें, 12 महामंत्र कहा जाता है। अष्टाक्षरी महामंत्र, 12 महामंत्र, 16 महामंत्र। देखिए सबकी चाबी अलग अलग होती है ना, जिस जगह आपको जाना है तो उसकी चाबी अलग होती है ना। कौन से रूम में जाना है, आपको ग्राउंड फ्लोर में रहना है, उसकी चाबी है। फर्स्ट फ्लोर में रहना है, सेकंड फ्लोर में, टॉप में आपको जाना है, चाबी सबकी अलग अलग होती है। ऐसे ही मंत्र हैं, बने हुए हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने गौलोकीय श्री कृष्ण की भक्ति बड़ी मधुरता के साथ उन्होंने बताई। श्री प्राणनाथ जी महाराज उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। यही मात्रा ने और भी 2-3 जगह उन्होंने वल्लभाचार्य जी की महिमा गाई है प्राणनाथ जी ने, कि आचार्यों में ये उत्तम टीका करने वाले सबसे बड़े आचार्य हैं, ऐसा करके मानते हैं। तो बिना पुराण प्रकाश न होई, कहते हैं पुराण पढ़े बिना हृदय प्रकाशित नहीं होता है। कई लोग पुराणों को क्या कहते हैं कि ये वेद व्यास जी ने कहानियाँ लिखी। बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं कि वेद व्यास जी बैठे लिखने के लिए और सब कहानियाँ इकट्ठा करके उन्होंने लिख डाली, वही पुराण है। विद्वान लोग भी बोलते हैं, कई विद्वान, जैसे आर्य समाज जो संस्था है ना हिंदू धर्म में, वेद को मानने वाले हैं आर्य समाजी, उनके गुरु थे दयानंद स्वामी, उन्होंने भी यही लिख दिया। वेद व्यास जी को पोप लिखा उन्होंने। तो अब देखिए सत्यार्थ प्रकाश करके ग्रंथ है आर्य समाज में, उस ग्रंथ में पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ वेद व्यास जी का नाम आता है पोप लिख दिया उनको। पोप तो होता है ना ईसाई का जो पादरी गुरु होता है, सबसे बड़ा जो रोम में रहता है वो पोप है, पर उन्होंने लिख दिया। क्यों लिखा उन्होंने कि पुराणों में जो भी कथाएं आती है उनको पसंद नहीं आई होगी, केवल वेदों की ऋचाएँ उन्हें पसंद आई होगी। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज तो वेदों की भी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पुराणों की भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये धर्मशास्त्र है, हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा ना, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ होई, सब सयानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। शास्त्र लेकर के जो चलता है उसी को सदगुरु कहना चाहिए। तो देवचंद्र जी महाराज भी शास्त्र को साथ लेकर के चले। शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत का तो उन्होंने गहन अध्ययन किया। तो बिना पुराण प्रकाश न हुई, आत्मा को प्रकाशित करने के लिए पुराणों को पढ़ना होगा। पुराण क्या है? जहाँ हमारे पौराणिक इतिहास लिखे गए, हमारे इस देश का इतिहास जो लिखा गया, इस देश में कैसे कैसे राजा हुए, भक्त हुए, ज्ञानी हुए, साधु हुए, संत हुए, महात्मा हुए, उन सब की जीवनियाँ पुराणों में लिखी हुई है। और देवताओं के चरित्र भी वहाँ पर हैं। शिव जी, शिव पुराण में देखिए तो शिव भगवान क्या करते हैं, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान क्या करते हैं, देवी भागवत में देवी जी क्या करती है, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, आदि आदि देवताओं की भी महिमा उसमें है। 18 पुराण हैं, तो 18 पुराण में 18 प्रकार की वहाँ पर बातें तो मिल जाती है, देवी देवताओं की स्तुति मिल जाती है, पर सबका सार तो श्रीमद् भागवत आ गया। 17 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत आ गया। और श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में कृष्ण लीला की पूरी व्याख्या है। तो ऐसे पुराण पढ़े बिना हृदय प्रकाशित नहीं होगा।
वो परब्रह्म की जानकारी नहीं होगी। शास्त्र बिना कौन माने, फिर परमात्मा को समझाना है तो शास्त्र प्रमाण तो चाहिए, बिना शास्त्र के कौन मानेगा। एक ऐसा प्रचारक निकला कि कोई चौपाई याद नहीं, श्लोक याद नहीं, कुछ याद नहीं, ऐसे ही प्रवचन किए जा रहे हैं, कोई मानता ही नहीं। तुम जो बोल रहे हो इसका प्रमाण क्या है? धर्म की बातें करते हो तो प्रमाण दो, गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है, वेद वेदांत में क्या लिखा है, प्रमाण तो दो। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि शास्त्र बिना कौन माने, बिना शास्त्र की बातें आप करोगे कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोग वाणी, हमारे लिए शास्त्र वाणी है, श्रीमद् भागवत हमारे लिए शास्त्र है जो सद्गुरु ने श्रवण किया, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद जहाँ पर परब्रह्म परमात्मा की स्तुतियाँ की गई है, ऐसे शास्त्रों को साथ साथ लेकर के प्रामाणिक हिसाब किताब से प्रचार प्रसार में उतरना चाहिए। फिर कहते हैं एक अक्षर को अर्थ न आवे। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एक अक्षर का अर्थ नहीं खुलता है। कभी कभी अद्वैत शब्द है ना, उसका अर्थ खोलना बहुत कठिन होता है। अद्वैत, जहाँ द्वैत भाव है नहीं, द्वैत को तो सब कोई समझते हैं। द्वैत मतलब दो, दुविधा, दो प्रकार के विचार, दो भाग में विभक्त हो जाना, ये सब कोई समझते हैं। अद्वैत एक होकर के रहना, मिलकर रहना, संगठित रहना, प्रेम से रहना, उसको अद्वैत कहा जाता है। तो अद्वैत की व्याख्या करना, अद्वैत की महिमा गाना सबके लिए कठिन हो जाता है। मार्ग मात्र अद्वैत नहीं, अखंड शब्द भी बहुत ही कठिन शब्द है। कैसे अखंड को समझा जाए? खंड खंड को तो हम लोग समझ सकते हैं, पर अखंड को समझना, सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म को समझना, ये भी कठिन कार्य है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जिन शब्दों को समझना चाहिए, कई कई लोग वो शब्द को समझ ही नहीं पाते, उसका अर्थ कर ही नहीं पाते हैं। तो ब्रह्म भ्रम में आने, अगर वास्तविकता तक आप नहीं पहुँचे, गहराई तक आप नहीं पहुँचे, तो भ्रम का ही विस्तार आप करेंगे। ब्रह्म का प्रचार करना चाहिए, भ्रम का प्रचार शुरू हो जाता है। फिर लोगों को भ्रम में डाल देने वाली बात आप देखिए ना, कई कई साधु संत भ्रम का प्रचार कर देते हैं ना, कि तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो साधारण श्रद्धालु लोग दौड़ दौड़ करके जाते, पता नहीं हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। पर जो परमात्मा ने कर्म देकर भेजा, भाग्य देकर भेजा है, होना वही है, उसमें ज़्यादा कम कुछ होता नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए किसी ने आपको संतुष्टि दे दी, बस इतनी सी बात है। बाकी आपका कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। आपके साथ जो सुख दुख लिखे हैं वो आपको आने ही आने हैं, उससे कोई छुटकारा, क्योंकि देखने ही वही आए। परम धाम से मांग करके यही संसार की विविधताएं, सुख दुख और अप डाउन बोलते हैं ना, जीवन के अप डाउन को देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो ये चलता रहेगा। कहीं भी आप जा कर के कोई भी तांत्रिक से मिलो, कोई भी जादूगर से मिलो, कोई भी चमत्कार दिखाने वाले संत से किसी से मिलो, ओझा से मिलो, धामी से मिलो, फकीर से मिलो, मीर पीर फकीर कहते हैं ना, मुस्लिम परंपरा में भी झाड़ा फूकी करने वाले, ईसाइयों में भी देखा, ईसाइयों में भी झाड़ा फूकी करने वाले लोग मिलते हैं। क्योंकि मेरे पास भी एक विदेश की यात्रा में रात को सोने में थोड़ा सा दब गया होगा ये, तो मैंने एक जन को कहा कि इधर थोड़ा दर्द हो रहा है, बोला इधर एक झाड़ा फूकी करने वाला है, लेकर के आया। उसने कुछ फूका, झाड़ा फूकी उसने की। तो क्या है कि ये सब धर्मों में होता है, फूक मारने वाले, कुछ करने वाले, ये सब करने वाले। अब क्या है कि थोड़ी देर के लिए आपको आराम भी मिलेगा, पर आपका कर्म तो आपके साथ चल ही रहा है ना। किसी ने फूक मारने से आपके कर्म सब बदल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जन्म जन्मांतर का संस्कार हम लेकर के आए, थोड़ी देर की संतुष्टि है, बाकी तो आपका जीवन तो आप ही को चलाना है। आप ही उसको सुधार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, आप ही उसको परम गति भी दे सकते हैं, और आप ही 84 के चक्कर भी कटा सकते हैं। वो तो आप में निर्भर करता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं भ्रम के पीछे दौड़ना भी ज़्यादा नहीं चाहिए।
सत्य ज्ञान में आप टिके रहिए, बने रहिए। भ्रम में और अनेक प्रकार के झंझट चमत्कार इत्यादि हैं, या दुनिया के अंतर्गत आप देखिए कि कई प्रकार के जादूगरी इत्यादि भी होती है। वो सब क्या है, एक भुला हुआ है, चला हुआ है। ऐसे में कभी पढ़ना नहीं चाहिए। सत्य ज्ञान, सत्य भक्ति, उसी में निरंतर टिके रहना चाहिए। और बाकी चीज़ में, भ्रम में कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपकी भक्ति धूमिल हो जाती है। जिस भक्ति को आपको स्वच्छ और पावन रखना है वो नहीं बन पाएगी। तो कहते हैं, काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोए। फिर अगर ये झाड़ा फूकी और ये जादूगरी चमत्कार दिखाने से ही सब कुछ हो जाता तो काल क्यों आता है? फिर वो दिखाने वाले को भी काल आ जाता है। कई कई अनेक प्रकार से दिखाते हैं चमत्कार इत्यादि, पर काल आता है तो वो भी साधारण इंसान की तरह ही चले जाते हैं। तो काल क्यों आता फिर? इसका मतलब है जो परमात्मा ने सृष्टि रची वो होना ही होना है। जो कुछ भी आपके साथ होना है, घटनाएं होनी है, बस इतना है कि हम भक्ति करते हैं तो घबराते नहीं। हमारे में भक्ति का सुदृढ़ बल है तो किसी समस्या से हम नहीं घबराते। अकेले चलने में भी हम नहीं घबराते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे रक्षक हमारे मालिक हैं, जगत दिखा रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं, अंत तो गत्वा उनके ही चरणों में जाना है। हम निर्भय हैं, अभय हैं, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास हो जाता है। हम तरेंगे, इसी भक्ति से हम तरेंगे, इसी भक्ति से हम परम पद को जाएंगे। अब गोपियाँ कहाँ गई? झाड़ा फूकी में नहीं गई, कृष्ण कृष्ण बस। उन्होंने कहा कि कृष्ण ही हमारे तरन तारन है, वही आएंगे, वही तारेंगे। उन्होंने छोड़ दिया तो क्या हुआ? हमारे दिल में तो बसे हुए हैं। बाह्य रूप से उन्होंने छोड़ा तो भी तो हम उनको दिल में बसा लिया हमने। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, ऐसी स्थिति हमारी हो गई। तो ये अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का लक्षण है। तो ब्रह्म भवन में कभी काल नहीं आता। भक्ति जो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में आप लगे, वहाँ काल का प्रवेश नहीं है। काल कर्म भव दुख से तुम्हें छुड़ावनहार, परमहंस पद देत हो अक्षर अक्षर के पार। हम लोग सायंकालीन स्तुति में गाते हैं ना, बंदो सतगुरु में। गुरु का काम क्या है? काल रूपी चक्र से छुड़ाना, कर्म रूपी चक्र से छुड़ाना, भव दुख से छुड़ाना। जन्म मरण का जो दुख है उसको भव दुख कहते हैं। ये तीनों से छुड़ा करके परमहंस पद में पहुंचा देना, मूल मिला में पहुंचा देना, ये सद्गुरु ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि तुम क्यों न विचारो सोए, विचार करो कि सद्गुरु ने जो मार्ग दिया उससे बड़ा मार्ग कोई दे नहीं सकता है। अखंड साई जो या में होता तो भंग ब्रह्मांड को न होए। संसार में ही अखंड परमात्मा होते तो ये संसार में काल आता नहीं, ब्रह्मांड भंग नहीं होता, अनेक प्रकार के प्राकृतिक प्रलय यहाँ पर नहीं आते। पर ब्रह्म तो अपने धाम में है। ये तमाशा ब्रह्म की सत्ता के द्वारा ये सब खेल हो रहा है। इसलिए इसी संसार में ब्रह्म है, ये भ्रम भी नहीं पालना चाहिए। ब्रह्म तो अपने परम धाम में बैठे हुए हैं। उस दिव्य परम धाम की भक्ति करके हम भी वहाँ तर करके जा सकते हैं, क्योंकि वो सब व्यापक ब्रह्म मानते थे ना, जल थल सब जगह व्यापक ब्रह्म है। इसलिए श्री जी ने उनको समझाया कि वो सब सर्वव्यापक तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये तो परम धाम में ही संभव है। वहाँ के कण कण में राज्य की लीला हो रही है। इसीलिए ब्रह्म सर्वत्र व्यापक अपने धाम में है। सूर्य सर्वत्र व्यापक अपने सूर्य मंडल में है। धरती में तो उनकी किरणें आती है। ऐसे ही परमात्मा की आत्माएं इस धरती में आती हैं। सर्वस्वरूप परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो अपने धाम में ही है। उनको समझो, जानो, उनकी भक्ति करो, उनको पूजो और उनके चरणारविंद को पाने के लिए प्रयत्नशील रहो। ये श्री जी की शिक्षा है। तो आज का भी हमारा समय होने आया। हम लोग धीरे धीरे अब मंगलधाम में और जो मूल मंदिर कालिम्पोंग में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं भी उसी की तैयारी में यहाँ पर आया। 2 दिन आप सबके बीच रहने का मौका मिला। तो 19 तारीख से ये कार्यक्रम है, 19 से 24 तक
6 दिवसीय 5 दिवसीय पारायण और 6 दिवस में होली का जुलूस वहाँ पर निकलेगा। आप सब लोग भी समय निकाल करके जरूर आएंगे, दर्शन करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो या में होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई, तो भंग ब्रह्मांड को न होई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।